आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के माया नाज सहाफ़ी, जिनकी कहे हुए वीलॉग में जो बातें करते हैं वो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में सच साबित होती हैं। इमरान शफ़क़त साहब, वेलकम टू आवर शो। इमरान भाई, आपको इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? तो इमरान खान साहब टारगेट तो हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर नवंबर में हों तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनके लिए मैदान खुला होगा। क्या आपको लगता है कि अक्टूबर नवंबर में इसी साल इलेक्शन हो जाएंगे, या आपको लगता है कि अगले साल तक जा सकते हैं? लोगों सही का कह जो तर्जे तर्जे अमल होता है वो आपको नजर आ रहा होता है। मुझे कि साहब बता रहे थे कि 12 के करीब वेंडर हैं, ये जो आप लिस्टें छापते हैं ना, वोटर लिस्टें, जी बैलेट जी पेपर, ये जी सारा जी। जो है ये, तो वही ये काम करते हैं। ये कंपनियां जो है कुछ 6 के करीब, तो वो अभी तक उनको ऑर्डर ही नहीं मिला इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अच्छा, आपको पॉलिटिक्स में आगे फ्यूचर में मुस्तकबिल बेहतर बिलावल साहब का नजर आ रहा है कि मलिक साहब? दोनों का ही बेहतरीन है, जो बेहतर दोनों परफॉर्म में कर बेहतरीन। जाएगा वो, हाँ वो ठीक चल जाएगा। अस्सलाम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हसन नकवी शो। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के माया नाज सहाफ़ी, जिनकी कहे हुए वीलॉग में जो बातें करते हैं वो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में सच साबित होती हैं। बड़ी बड़ी पेशन गोई उन्होंने की और वो बिल्कुल सच साबित हुई। बड़े वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं और हमारे सीनियर भी हैं, बड़े भाइयों की तरह भी हैं। इमरान शफ़क़त साहब, वेलकम टू आवर शो। इमरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप नहीं? आप ठीक है? इमरान भाई, आपको इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? इमरान क्या खान आपको साहब नजर का आ रहा है? फ्यूचर हाँ। क्या आपको मुझे नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शन में होंगे? मुश्किल सी सूरत हाल है। मतलब लग नहीं रहा जो जो कि, और इसके पीछे रीजंस जो हैं वो, मैं फॉरेन रीजन की तरफ जा रहा था, लेकिन बहरहाल मुझे लग नहीं रहा कि वो अ, होंगे, क्योंकि आज की कार्रवाई भी देखें ना आप। तोशा खाना जो था उसमें भी अदालत ने उसको काबिल समात करार दे के बकायदा ट्रायल शुरू करने का कह दिया। और उनके खिलाफ एक और, मेरा ख्याल है कि 9 मई के हवाले से एक और मुकदमा जो है उसमें उनका नाम जो है वो ऐड कर लिया गया। तो ये चीजें बिला वजह नहीं हो रही। फिर उससे पहले जो नैब की जो थी तरमीम, एक ऑर्डिनेंस के जरिए की गई थी, तो पर्सन स्पेसिफिक जिसको हम कहते हैं। तो इमरान खान साहब टारगेट तो हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर नवंबर में हों तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनके लिए मैदान खुला होगा। मुश्किल लग रहा है। आपको अब ये दूसरा सवाल भी आ जाए कि आपको लगता है कि अक्टूबर नवंबर में इसी साल इलेक्शन हो जाएंगे, या आपको लगता है कि अगले साल तक जा सकते हैं? ये बड़ी बहस चल रही है इस वक्त। वो कुछ तो ना, हमारा मिजाज इस तरह का है कि हम चीजें स्मूथ भी जा रही हों तो हमें कोई ना कोई उसमें लगता है कि यार कोई साजिश चल रही है, कोई गड़बड़ चल रही है। तो लेकिन जो कुछ कह लें कि हालात वाकयात हैं, और जो लोगों की जुबानी पता चल रहा है, देखें ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। और बाई द बुक अगर हम चलें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो मतलब कह लें आपके, वो अकेला जिम्मेदार है। और फिर वो जो है ना जी, इलेक्शन एक्ट जो जो तरामीम अभी हालिया दिनों हुई हैं जी। उसमें सदर सदर मुमलिकत से ये कह लें कि जिम्मेदारी वापस ले ली गई है इंतखाबात करवाने की तारीख देने से मुतल्लिक। और इलेक्शन कमीशन को होली सोली इंचार्ज कह दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है उसकी इंडिपेंडेंस हमेशा वो जेर सवाल रही है। और वहां पर जो आप याद करें ना कि जब इमरान खान साहब ने संधियां तोड़ दी थी तो जी। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस दिया था। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल। साहब को तलब किया हुआ था। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल। साहब ने वहां पे स्टेटमेंट दे दी थी कि जी के हम अब फौरी तौर पे तैयार नहीं है। इसके अलावा जब इंतखाबात इतने करीब हों, जिस तरह अब हमें नजर आ रहे हैं कि 2-3 महीने जो है उनके बाद, यानी अगस्त में असम्बली टूट जाएगी, असम्बली टूटने के बाद जो है वो इंतखाबात 90 रोज में होने हैं। तो या तहलील होती है तो फिर 60 दिन में। तो ये ऑप्शन 90 दिन वाली आपकी भी खबर थी कि 90 दिन वाली जी। ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट करेंगे। तो उसके लिए जो है कुछ लवाजमात होते हैं। वो ठीक लवाजमात, है। वो गहमा गहमी, वो एक होता है ना आपकी
बॉडी लैंग्वेज होती है, किरदारों की भी एनवायरमेंट एक और वो बॉडी लैंग्वेज होती है, इन्वायरमेंट एनवायरमेंट भी होता नजर नहीं है, आ रहा, इलेक्शन में माहौल नजर नहीं आ रहा। अदारों सही का कह रहे जो तर्जे तर्जे अमल होता है वो आपको नजर आ रहा होता है। मुझे कोई साहब बता रहे थे कि 12 के करीब वेंडर हैं, ये जो आप लिस्टें छापते हैं ना, वोटर लिस्टें, जी बैलेट जी पेपर, ये जी सारा जी। जो है, ये 6 हैं, ये 12, मैं वो भूल गया हूँ तादाद, वेंडर्स 6 हैं या 12 हैं। तो वही ये काम करते हैं, ये कंपनियां जो है कुछ 6 के करीब। हम्म, तो वो अभी तक उनको ऑर्डर ही नहीं मिला इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप ये वाला काम शुरू कर दें, वोटर लिस्टें छपनी होती हैं, हम्म। इसमें टाइम भी लगता है बैलेट इमरान भाई, आप बिल्कुल पेपर, सही कह रहे हैं। बड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग काम है। फिर स्याही आनी होती है, वो हम्म, जो अनमिट स्याही होती है वो वाली। तो अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो जो दिखावे की कार्रवाइयां होती है ना, कि जी कि वो पार्टी के निशानात अलाट करने की दरखास्तें मांग ली, ये कर लिया, वो कर लिया, जो असल हाँ, काम जो कागजी कार्रवाई हो रही है अभी सिर्फ। असल जो असल काम होता है, जिनके जरिए आपने इंतखाबात करवाने होते हैं, वो अगर चीजें ही नहीं है आपके पास, तो फिर हम्म, आप में वोटर स्टैंप कहाँ पे लगाएगा, कौन लेके हम्म, आएगा? नहीं तो कौन इस तरह लगेगा। की तो इस ਤੁਹਾਨੂੰ तरह की लगता है फिर मार्च तक जाएगी गल, या इस साल ही हो रहे हैं इलेक्शन, मुझे की ख्याल है। अच्छा इसमें ना देखें, इसमें अब पता नहीं वो उधर क्या निकाला जाता है, लेकिन लग ये रहा है कि शायद, अच्छा मेरी ख्वाहिश ये है कि ये ड्यू जो प्रोसेस है वो पूरा हो और अपने टाइम पे इंतखाबात हो, आपकी भी ख्वाहिश है, बतौर एक मियाँ आम साहब की और पाकिस्तान। जरदारी साहब की भी यही ख्वाहिश है। नहीं नहीं, मियाँ साहब की ख्वाहिश जो है वो, उसके बारे में लोग सवालात उठा रहे हैं अच्छा। ओके। कि मियाँ साहब को शायद इतना इशू ना हो, क्योंकि देखें इस खेल में अगर किसी का कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल जो लुटा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। जी कोई तो डाउट नहीं। पाकिस्तान, हाँ जी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो वादे वही किए गए थे माजी में कि इमरान खान हम्म, साहब तो अब चलने वाले नहीं हैं, ना ये डिलीवर करने वाले हैं, बल्कि बेड़ा गर्क हम्म, मुल्क का हो गया, तो आप डिफॉल्ट हो जाएगा पाकिस्तान, तो मेहरबानी करें हम्म, कि आप आए। और वो आए, और उन्होंने फिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाई, तो वो कुछ जो श्योरिटीज और गारंटीज दी थी, मेरा ख्याल है कि शायद वो वाला मामला है। तो अगर वो वाला मामला है तो फिर एक बहुत बड़ी मजबूरी जो है वो सिस्टम को ये है कि मार्च में आधा सेनेट घर चला जाएगा, रिटायर्ड हो जाएंगे जी सेनेटर, जी जी जी। सेनेट नामुकम्मल हो जाएगा। सेनेट नामुकम्मल नहीं हो सकता जो एक आईनी अच्छा जी। तकाजा है उसके मुताबिक। तो फिर जी। अगर बहुत यानी कह लें जल्दी भी हुए तो हम्म, फरवरी में हो जाएंगे, या मार्च में प्रोसेस अगर स्टार्ट हो जाए तो मार्च के एंड तक जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो सकता है सेनेट का। तो सेनेट के भी इंतखाबात जो हैं वो थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, या जी। उन्हीं दिनों में ये मैनेज किया जा सकती हैं चीजें। तो हम्म, अगर कोई बहुत कहीं पर कोई खिचड़ी पक रही है, जिसकी इतलात हम्म, आ रही है मार्केट में, वो हम्म, लीक हो रही हैं कुछ ना कुछ खबरें या करवाई जा रही हैं, हम्म, तो उसके पीछे हम्म, लॉजिक ये समझ आती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ गेन करना चाह रही है इंतखाबात से पहले। बिकॉज ने पॉलिटिकल कैपिटल तो काफी यूज किया है, जैसे आपने निशानदेही भी की है। अच्छा, आपको क्या नजर आ रहा है इमरान भाई के इलेक्शंस के बाद कोई हंग पार्लियामेंट होगा, या कोई पार्टी को वाज़ अक्सरियत के साथ ही पार्टी आ पाएगी सेंटर में या सूबों में भी। अच्छा, जो सियासी जगादरी है ना जी, उनको तो आप ये देखें ना कि इमरान खान साहब वाली जो पार्लियामान थी, या जो अभी भी जो चल रही है, वो कितनी की मजबूत पार्लियामेंट थी, अहमी हवा में ही थी ना, मोहल्ले की थी कि कैसे। दो चार सीटों के साथ आप, ये भी हुकूमत है वो भी हुकूमत थी। तो इमरान खान साहब को पूरा जोर लगा के भी सादा अक्सरियत यानी 51% पे नहीं जितवाया जा सका था। तो हम्म, अब भी सूरत हाल कोई कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मुझे लगता है कि पीटीआई जो है वो, अगर उसके लिए बहुत बड़े साजगार हालात भी हुए तो बड़ी मुश्किल होगी उसको, अगर पीटीआई हुई तो। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई होगी। वो हम्म, इमरान खान साहब का मसला जो है वो तो उनको फेस करने पड़ने हैं, जो उनके मसले मसाइल हैं। तो हम्म, उसके लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होगा पीटीआई के लिए। जाहिर है जी। कि जो प्रेशर है इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है, और जो मौजूदा गवर्नमेंट में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसके ऊपर कारकर्दगी का बड़ा बोझ है। और लोगों को हम्म, आप किस तरह समझाते फिरेंगे कि आपकी जो, मतलब हमने अपना सब कुछ यूं बर्बाद इस वजह से किया, या ये किया वो किया। लोगों को तो अपनी जेब और अपने पेट देखना होता है, हम्म। और उसके मुताबिक ही काम करने होते हैं। मेरी आवाज आ रही ना आपको?
जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो उसी के मुताबिक काम करने होते हैं, लोगों ने फैसले करने होते हैं। तो देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में नजर आ रही होगी, मुझे तो कम से कम नहीं आ रही, कि जो स्वीप कर जाए, जिस जो जनाब वो वन साइडेड इलेक्शन हो, जिसकी हवा बड़ी चल रही हो। तो लोगों की हवा ज्यादा खराब है हवा चलने की निस्बत। आपके ख्याल में ज्यादा सीटें पीपल्स पार्टी के पास आएंगी या नून लीग के पास आएंगी, कौमी असम्बली की? यार आप मुझसे जुम्मे वाले काम करवा रहे हैं सारे के सारे। तो मुझे लगता है कि जो देखें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको पंजाब में तो इशू है। अब जो हम्म, वोटर फर्ज करें कि अगर कोई वोटर ये नहीं कह लें कि कोई और फैसला करता है इमरान खान साहब की जगह के ऊपर किसी और को देने का करता है। हम्म, एक तो मुझे बड़ा शक है कि शायद टर्नओवर जो है वो कोई बहुत ज्यादा हम्म, मतलब नहीं होगा। तो हम्म। बड़ा मुश्किल सवाल है ये। बाहिर तो जो इमरान भाई, जैसे हमने देखा पिछले मेजर समय खिलाड़ी है जरदारी साहब आए पाकिस्तान हुए थे मुस्लिम लीग में। पंजाब में, और वो साउथ पंजाब में कोई रिवाइव करने की कोशिश भी कर रहे हैं अपनी पार्टी को, और उनको लगता है कि शायद वो कोई विनेबल कैंडिडेट्स या इलेक्टेबल्स जो हैं वो साउथ पंजाब की हद तक कम से कम कोई ज्वाइन कराने में कामयाब हो जाएंगे, बट काफी लोगों ने ज्वाइन किया भी है। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी कोई साउथ पंजाब में पीपल्स कोई बहुत बड़ी पार्टी पार्टी को बन ना, सकती है? जरदारी साहब को पंजाब से अगर 30 के करीब सीटें मिलेंगी ना, 30 से 35 के करीब पूरे जी, पंजाब में से, जी। तो सर फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो पीपल्स पार्टी का ही होगा, ये मेरा गुमान है। ओके, ओके। क्योंकि वो जो जोड़ तोड़ के So बड़े you मास्टर doubt हैं। that they will और be able to get 30 seats from Punjab? हाँ जी, वो कोशिश तो यही कर रहे हैं। उनकी जो सारी कोशिश है वो पंजाब की सारी सीटें लेने की तो नहीं है। वो जी, जी। उनको लगता है कि अगर वो 30-35 सीटें उन्होंने पंजाब से ले ली, साउथ हम्म, पंजाब से सेंट्रल पंजाब में मिला जुला के अगर ले ली 30 से 35, हम्म, जो कि पीपल्स हम्म, पार्टी के लिए एक हार्ड टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है। हम्म। तो ऐसे ही। अगर वो उन्होंने ले लिया तो सर फिर वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इमरान खान साहब का जो मुकदमे, जो केसेस बन गए हैं 9 मई के बाद, फराश वाक़े के बाद जो चीजें हुई वो हैं, या उनके और पेंडिंग केसेस हैं, और जैसे उनको अदालतों में रिलीफ मिलता रहा, फिर बातें भी सुनने में आई कि शायद उनका जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाया जाएगा 9 मई के वाकयात में या बाकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो आपको लगता है कि केस मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उनका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दूसरे होगा या नहीं होगा, सिविल कोर्ट में चलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा तो नहीं, मेरा अगर जाती अगर आप ख्वाहिश पूछते हैं तो मैं तो नहीं चाहता कि मिलिट्री कोर्ट पे किसी का हो ट्रायल। उसकी वजह ये होती है कि वक्ती तौर पे तो हम कोई ना कोई टारगेट अपना अचीव कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इदारों के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर वो हम्म, सवाल जो हैं वो बड़ी देर तक हम्म, कायम रहते हैं। अभी हम्म। जुल्फिकार अली भुट्टो को तो किसी मिलिट्री कोर्ट से सजा नहीं हुई थी, मार्शल ही जी, लगा हुआ था ना। तो खैर ऐसे वो ही। सारों ने वो वो मैं वैसे मैं तो उसको मिलिट्री कोर्ट ही समझता हूँ जो भुट्टो साहब के साथ हुआ था। लेकिन हम्म। अगर आप कह लें कि इमरान खान साहब का भी जो है वो होता है मिलिट्री कोर्ट में, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान के इदारों के लिए, फौज के लिए कोई बड़ी कोई काबिल फख्र बात होगी, या आने वाले वक्त में इसका कोई अच्छा जिक्र होगा। तो देखिए इमरान भाई, अवॉइड जैसे करना रिलीफ चाहिए। मिलता रहा है दूसरे कोर्ट से उनको, तो ऐसे में क्या सूरत हाल, वो क्या तो सर बच जाता जिन्ना है उनके पास? खादियां गाजरा ढिड ਉਹਨਾਂ ਦੇ पीड़ पंजाबी में कहते हैं, जो तजर्बे करते रहे हैं तो वो अब हाँ, तजर्बों उन्हीं के का नतायज सही भी है, भुगते सही हैं है। ना, भुगते हाँ, बिल्कुल नतायज। सही है। अब ये अदालतों में जो 7वें नंबर से 8वें नंबर से 2030 में चीफ जस्टिस किसने होना है, आयशा मलिक ने होना है, फलां किसने होना है, जो इतने जंतरियां सामने रख के, कैलेंडर सामने हम्म, रख के, डेटों के हिसाब से सितारों की चालों की मदद से चलते रहे हैं, और जिन्होंने हम्म, जनाब ये सारे के सारे करवाए हैं तजर्बे, और हम्म, अदारों को साथ मिलाया है, और हम्म। जुडिशरी को भी साथ मिलाया, मीडिया को भी साथ मिलाया, और अपने मतलूबा अहदाफ जो थे वो हासिल किए, तो अब वो भुगते ना, जरा बर्दाश्त करें ना तो इसको। इमरान भाई, अवाम के साथ साथ इन सबका भी एहतसाब नहीं होना चाहिए? जो प्रोजेक्ट इमरान खान को आगे लेके चल रहे थे, चाहे वो फैज हमीद हो, जनरल बाजवा हो, सर या जी, मैं पुराने तो जो दूसरे लोग थे सादिक मेरा निगार तो वगैरह। मेरा तो बतौर एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी के, मैं चूंकि हम हैं भी आम शहरी, आम पाकिस्तानी है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा पासपोर्ट भी नहीं है। तो हमारे हम्म, मसाइल तो और तरह के हैं, हम तो चीजों हम्म, का हमारे देखने का जाविया और है। और वो ये है जी। कि जब तक सर पंजाबी की एक कहावत है, बुरे नू ना मारो बुरे दी मां ना मारो। तो ये वाह, वाह। क्या इंसाफ वाली बात होगी कि आप प्रोजेक्ट इमरान खान ने पाकिस्तान को तो बड़ा नुकसान पहुंचाया,
और भाई प्रोजेक्ट इमरान खान के जो आर्किटेक्ट थे उनका क्या करना है? हम्म। उनको उनको भी पूछें। जब तक आप उनको हम्म, नहीं पूछेंगे तो चीजें तो नहीं ठीक होने वाली। ऐसे ही। तो ये है जनाब अली मेरा इस पे आपको इस्तदलाल। नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर सिंह साहब की नाराजगी खत्म होती नजर आ रही है, अब हमें भी नजर आ रही है। आपके ख्याल में क्या इमरान नवाज शरीफ साहब की नाराजगी थी वो करप्शन पे थी या कोई साजिश करके उनको नाराज किया गया? और सर जी करप्शन क्या थी? करप्शन वाली बात अलहदा रह गई, और पनामा बीच में से उन्होंने निकाल के वो पनामा पनामा को भी छोड़े, वो तनख्वाह वाली बात कि जो तनख्वाह ली नहीं, अगर हम्म। उसके ऊपर देखें चीजें होती हैं कि हम्म। अभी भी जो नौ फर्ज करें कि 9 मई ना हुआ होता, हम्म। फर्ज करें, तो हम्म। क्या इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब कह लें कि सब अच्छा था उनके लिए? तब भी सब अच्छा नहीं हम्म। था। मसला ये है कि हमें 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 ना अपनी पसंद और नापसंद बड़ी अजीज होती है, तो वो इतनी ज्यादा नहीं अजीज होनी चाहिए। आपको एक हम्म। वक्त लगता है कि किसी से मोहब्बत हो जाती है, फिर आपको उसी हम्म। से नफरत हो जाती है। ये मोहब्बत और नफरत के हम जो हैं वो अजाब में फंसे हुए हैं। हम्म। ठीक आपने हो भी गया जी। निगरान वजीर आजम के हवाले से वीलॉग किए, मैंने भी चंद खबरें की हैं। आपके ख्याल में निगरान वजीर आजम कौन हो सकता है, इमरान भाई? यार मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि मुझसे कोई राब्ता करे। हाँ, वैसे जैसे नाम आ रहे हैं आप भी डिजर्व करते हैं, तो होना चाहिए। मैं हाँ सोच मतलब रहा हूँ जी। इमरान भाई मैं ही को आर्टिकल लिख देता हूँ आपके बारे में हाँ ना, कि इनके ऊपर गौर किया जाए। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये आ रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है जी, निगरान मेरे आदम का तो दफ्तर की है। हाँ, ऐसे ही, ऐसे ही, अभी कोई चीज ऐसे ही है। कंक्रीट नहीं है। अच्छा, आपको पॉलिटिक्स में आगे फ्यूचर में मुस्तकबिल बेहतर बिलावल साहब का नजर आ रहा है कि मरियम साहिबा का? दोनों का ही बेहतरीन है। जो बेहतर दोनों का परफॉर्म ही कर बेहतरीन। जाएगा वो, हाँ वो ठीक चल जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये है कि उनको एज जो है कि वो कले शेर में, और हम्म। मरियम को जनाब घर में ही पहला चैलेंज तो उनके घर में है। हाँ, उत्ते चाचा भी है गए, नहीं तो अब्बा जी भी है गए, नहीं तो कजन भी है गए। हाँ सारे ही हैं। तो अब्बा जी तो खैर शायद उनके उनके मुकाबले में नहीं है ना, वो अपने हाँ। अब्बा जी के मुकाबले में है। लेकिन हाँ। उनके कजन्स और इंटरनल पॉलिटिक्स और वो, हाँ, पार्टी ऐसे ही। पॉलिटिक्स, उनको कई चैलेंजेस का सामना है। तो पहले तो वो घर में अपना किला मजबूत कर लें, फिर बाहर की बारी बाद में आती है। इमरान भाई, नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल हायर मरियम नवाज होंगी कि शहबाज शरीफ साहब होंगे? यार दोनों ही हैं। लोगों को ऐसा ही लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने, मेरा ख्याल है कि जितना भाई का साथ दिया है और जितनी फर्माबरदारी से दिया है, वो चौथी दफा वो वजीर आजम बनने के रास्ते के हम्म, ऊपर गामजन है। तो ऐसे वो ही है। बाई दी हेल्प ऑफ ब्रदर ही है ना, जो उनके भाई की वजह से ही है। वरना तो वो, मैं लोग जो है अहम ही नाकद हैं शहबाज शरीफ साहब के। शहबाज शरीफ साहब ने एक पार्टी के अच्छे वर्कर की तरह अपने लीडर को बेल आउट किया है। हाँ अगर किसी को लगता है कि जी कि वो वजीर आजम बन गया, ये हो गया, और रास्ता भी क्या था, हम्म। और एक भी तरफ रास्ता खान बता साहब देते कहते हैं। रहे कि अमेरिका ने साजिश कर दी इमरान भाई, दूसरी तरफ मुझे का आईएमएफ का डेलीगेशन भी उनसे मिला है, तो कहीं साजिश उधर से अमेरिका के साथ इमरान खान साहब की कोई वो तो नहीं थी सेटिंग? या आप कैसे देखते हैं नहीं कल जो आईएमएफ के डेलीगेशन की उसके वफद से नहीं मुलाकात देखें, हुई क्या बात? आईएमएफ के मसले मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान की रियासत के साथ हैं, और जी। वो पाकिस्तान की रियासत को चाहते हैं कि वो उनका फेयर प्ले करे वो उनके साथ, और जी। उनके अपने तो कुछ तकाजे हैं, वो हमें काबिल कबूल हो या ना हो एक अलग से बात हम्म। है। तो ये हम्म। बहरहाल ये एक इंटरनेशनल स्कीम है जिसमें अमेरिका का भी रोल है, चीन का भी रोल है, और हम्म। पाकिस्तान जो है उसको अपने बारे में कोई बेहतर फैसला करना चाहिए। तो चीजें हम्म, इतनी सादा नहीं होती। ऐसे ही है। तो ये, हाँ जी। आपको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो खड़ी की गई है, पीएमएलएन, अभी देखते हैं उनका इल्हाक किससे होता है या नहीं होता, या वो सोलो फ्लाइट देते हैं। आपको लगता है कि वो इस इलेक्शन में कोई बेहतर कारकर्दगी दिखाई पाएंगे, या उनका हाल भी जैसे वो सिंध में उन्होंने तोड़ा था उसको, नई अच्छा पार्टी बनाई गई थी एमपी को तोड़ के? मैं आपको इतला दे दूं कि हम्म। मेरी आईपीपी के कुछ दोस्त हैं, उनके साथ बातचीत हुई थी, तो उनका अपना पता है क्या टारगेट है? जी। 35 सीटें। जिस तरह पीपल्स पार्टी के बारे में 30-35 कहा जा रहा है ना, वो अपने मुंह से 35 कह रहे हैं कि पंजाब अगर से हमें पूरे और पाकिस्तान नेशनल से, असेंबली की भी? पूरे पाकिस्तान से। पूरे पाकिस्तान से? जी।
इंक्लूडिंग नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली? नहीं, प्रोविंशियली नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, ओके। नेशनल असेंबली में वो अगर कहते हैं कि एंट्री हमारी बढ़ जाएगी बतौर एक ओके। इंडिपेंडेंट पार्टी के, हम रिकग्नाइज हो जाएंगे अगर हम 30 के करीब सीटें ले जाते हैं। इससे कम के ऊपर 10-12 तो वो कहते हैं कि वो शायद उनकी शनाख्त जो है ना वो ना बन इमरान सके भाई, इस ये वजह तो वो कह रहे हैं ना, लेकिन आप इतने सालों से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे अभी गहरी नजर है, आपको क्या लगता है देख के ऑन ग्राउंड? से। यार वो क्या लगता है आपको इलेक्टेबल्स कि ही हैं, भाजपा? इलेक्टेबल्स ही हैं, जितने इलेक्टेबल्स वो भर्ती कर लेंगे तो हम्म। थोड़ा सा जोर लगा लेंगे, कुछ कहीं से कोई हम्म। मदद आ जाएगी तो हो सकता हम्म। है वो 30-35 सीटें निकाल लें। ये तो इलेक्टेबल्स का ही ग्रुप है ना, अब इसको लेकिन अवामी आपको नहीं लगता है मकबूलियत इमरान भाई कितनी कि मिल जो सकती है? पीटीआई की नफरत का शिकार इस वक्त वही आईपीपी वाले लोग ज्यादा होंगे? वही नहीं, वो उसको मैं नहीं समझता उसको, क्योंकि उन्होंने वोट जिन्होंने नहीं देना उनको उन्होंने पहले भी नहीं देना था। हम्म। तो जो पीटीआई, वो ये इनके इलेक्टेबल्स के अपनी सियासत होती है, इनका अपना वोट बैंक होता है, इनको पार्टी के सिर्फ थोड़े से वोट चाहिए होते हैं, थोड़े से। अगर वो मैनेज कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फारे। मेरा ख्याल है आपको कि नहीं लगता इसको नौ कुछ ना कुछ नौ ना। मई के बाद जिस तरह खान साहब को ढील दी जा रही है, वो बेशक बैकफुट पे थे, लेकिन ये जितनी देर कर रहे हैं उनको अरेस्ट में, उनकी देर हो रही है या केसेस जो आगे नहीं चल रहे, आपको नहीं लगता कि वो कि अपना दोबारा वापस आने की कोई कोशिश करें? रिवाइव कोशिश तो कर रहे हैं, जाहिर है, हर कोई हाथ पांव मारता है। नहीं, जाहिर वो क्या? तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी देर जो है ये जाहिर है कि इमरान खान साहब को यानी कि स्पेस देने के लिए नहीं है। ये देर इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो एविडेंस जो है वो ज्यादा मौसर, वो शहादतें इकट्ठी करने के लिए है। तो जी जी। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है उनके लिए कोई बहुत ज्यादा स्पेस है। ठीक है, नहीं थैंक यू सो निकलना। मच। थैंक यू सो मच इमरान भाई।